बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक माजी के फैसले को कलअदम करार दे दिया, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला उसको कलअदम करार दे दिया गया और इससे नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। देखिए, माजी में जो फैसला आया था, इस हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आज जो मैं ये प्रोग्राम कह रहा हूँ, इसमें मैं आपको जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो माइंडसेट है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि दोनों का माइंडसेट एक ही था। दरअसल जो माजी में चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह, वो भी इसी तर्ज के ऊपर करते थे, इसी तर्ज अमल के साथ वो अदलिया को लेकर चल रहे थे और इसी तरह उन्होंने अदलिया को पोलिटिसाइज किया था। अब जो चुके 63A का फैसला है, इसका नुकसान तो तहरीक इंसाफ को हुआ, और कैसे हुआ, कौमी असेंबली में कैसे हुआ और सेनेट में कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब 2022 में हमजा शहबाज साहब की वजारत आला से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A केस की समाअत हो रही थी, तो जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मिजारी पंजाब असेंबली के, उनकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन को डीसीट किया था, तो उन 25 मुनहरिफ अराकीन का वोट हमजा शहबाज को जो पड़ा था उसको काउंट किया गया। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तौर पर इसका जायजा लिया, इसका जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन को डीसीट कर दिया। और फिर ये खबरें और फिर ये रूमर्स सर्कुलेट करना शुरू हो गए कि हमजा शहबाज की वजारत आला तो खतरे में पड़ गई ना, कि 25 मुनहरिफ अराकीन का जो वोट हमजा शहबाज को पड़ा था, उन 25 को निकाल कर जो बकिया वोट थे उसकी अगर मेजॉरिटी को सामने रखा जाए तो क्या हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब कंटिन्यू कर सकते हैं? सवालात तो उस वक्त भी उठ रहे थे। और फिर आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ थी उसने तो इस पर बड़ा वावेला किया था, बड़ी बगलें बजाई थी। तो ये मामला चला जाता है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब जाता है जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करते हैं और वो कहते हैं कि चौधरी शजात साहब का लेटर मुझे जो है वो मिला है, उनका खत मुझे मौसूल हुआ है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी चेयरमैन ये कह रहा है कि पार्टी चेयरमैन की हदायत के बगैर या उसके खिलाफ अगर कोई रुकन अपनी जमात में रहकर वोट कास्ट करता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। परवेज इलाही साहब जो है वो मुंह देख रहे होते हैं, राजा बिशारत साहब खड़े होते हैं और स्पीकर साहब आप तो ज्यादती कर रहे हैं, आप तो नाइंसाफी कर रहे हैं। ये मामला ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब यहां पर एक बड़ी जो है ना वो ताजुब की बात है कि देखें, अभी दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, दरख्वास्त तो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, ठीक है, केस तो भी फिक्स के बेंच फिक्सिंग के लिए दरख्वास्त भी नहीं आई, उसके बाद बेंच का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच जाते हैं, एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच जाते हैं, तीसरे जज ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच जाते हैं, और सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि अभी दरख्वास्त तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई, तो बेंच कैसे बन गया? सवाल तो होता है ना कि बेंच कैसे बन गया भाई, पहले तो ये बताओ ना। तो उस वक्त जी बाद में जैसे ये बेंच को तश्कील दिया जाता है, 5 रुकनी बेंच बनता है, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। अब दो जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने तो इस पर अपना एक इख्तलाफी नोट भी दिया है माजी में, और दोनों जजेस इस बार भी इस बेंच का हिस्सा थे, क्योंकि फायद ईसा साहब ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल, दोनों ऑनरेबल जजेस को इस बेंच में शामिल किया, क्योंकि दोनों का माजी का फैसला मौजूद है, इख्तलाफी नोट के साथ मौजूद है। तो उसमें जी बेंच बन जाता है। बेंच बनते बनते जजेस को कहा जाता है
3 ऑनरेबल जजेस को कि जी आप फुल कोर्ट की तरफ जाएं। उमर अताब बंदयाल साहब को कहा जाता है फुल कोर्ट, लेकिन सर बंदयाल साहब फंकार थे बहुत बड़े, और वो फंकारी तो हमें बाद में पता चली जब उनकी सासुमार की ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कह रही है हाय राफिया ये कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते, इमरान खान की मोहब्बत में ये मार्शल लगा दें तो हमें मार्शल कबूल है, लेकिन इमरान खान माइनस होना कबूल नहीं है हमें। क्योंकि सर इमरान खान की इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि जब जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल इशफाक परवेज कियानी और इस तरह के और बहुत से लोग जो 2011 में उनको लॉन्च करने के हवाले से उनकी खबर सामने आई कि जी उन्होंने इनको लॉन्च किया था, इनकी जमात, इनकी बाकियात, इनकी जमात में किस तरह लोगों को शामिल किया गया, तो इमरान खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई नतीजा तो निकलना था। अब इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उस प्रोजेक्ट में बहुत से लोग उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे। तो बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने डंडी मारी, हमजा शहबाज को आईनी वज़ीर-ए-आला के तौर पर ओहदे से हटाया और परवेज लाई का ऐलान कर दिया कि जी परवेज लाई वज़ीर-ए-आला पंजाब। ये कब हुआ? जब डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए थे दोस्त मेजारी ने पंजाब असेंबली में, और वोटिंग के लिहाज से हमजा शहबाज के 179 वोट्स थे और परवेज लाई के 176 वोट थे, 176 वोट्स। 3 वोटों की बढ़तरी से हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब बने, दोबारा बने, एक दिन के लिए बने, जितने दिन के लिए भी बने। और फिर बंदयाल साहब रिमार्क्स में कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला खतरे में है, हमजा शहबाज की वज़ारत आला खतरे में है। नजर तो सर उधर से ही आ रहा था कि यहां से फैसला क्या होना, क्योंकि पता चल गया था, कुछ जजेस के रिमार्क्स बता रहे थे कि फैसला क्या होने जा रहा है। तो उस वक्त हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटा दिया और कहा कि जी परवेज लाई वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे, और दोबारा वोटिंग होती तो परवेज लाई को वज़ारत आला पंजाब के लिए लोग वोट ही ना देते। जितने मियां असलम इकबाल और फवाद चौधरी साहब को उनसे नफरत थी, और मियां असलम इकबाल साहब को तो इसलिए थी क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब खुद वज़ारत आला लेना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि इमरान खान उनको वज़ारत आला दें पंजाब की, और उनको वज़ारत आला नहीं मिली तो वो साइड लाइन हो गए। फवाद चौधरी और मियां असलम इकबाल जैसे लोग इमरान खान के कान में जाकर कह रहे थे ना कि परवेज लाई की वज़ारत आला जो है कैंसिल कर दें, आप ऐसे करें, आप असेंबलियां तोड़ दें, असेंबलियां तोड़ने के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। सर ये गेम थी। और उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो हमजा शहबाज से नफरत करते थे। ये बात मेरी लिख लें आप। वो नहीं चाहते थे कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस ओहदे पर काम करें, वो नहीं चाहते थे। ये जो अदम एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, जो नो कॉन्फिडेंस आई थी, अगर इसमें जमातें ऑन बोर्ड ना होती, उस वक्त की जो अपोजिशन की पार्टीज थी, फजल रहमान, इमरान खान और फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तो इमरान खान कभी भी वज़ारत उज़्मा से ना हटते। जनरल बाजवा को इमरान खान से क्या नफरत थी? कोई नफरत नहीं थी। जनरल बाजवा को इमरान खान से क्या मसला था? क्या वो पर्सनल थे इमरान खान से? कोई मसला नहीं था। लेकिन उस वक्त जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो तमाम ऑपोजिशन की जमातें ऑन बोर्ड थीं और उन्होंने 174 अरकान जो थे वो लोटे बनाने से पहले जो है वो उन्होंने पूरे कर लिए थे। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनको पता था ना कि अगर हम किसी को भी मुनहरिफ करके उसका वोट काउंट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। 2022 में ही इमरान खान के खिलाफ तहरीक में एतमाद कामयाब हुई थी, और ये तो तब उससे पहले हुई थी, हमजा शहबाज की वज़ारत आला से पहले की बात कर रहा हूं, तब तो उनको पता था। लेकिन इमरान खान साहब फारग हो गए बतौर वज़ीर आज़म। इसी तरह अब तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होने जा रहा है ये सुनिएगा। तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में नुकसान ये होगा कि जो स्पीकर ने उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर कर दिया, उनके जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, उन सब के नाम के आगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 63A का, उसमें लिखा हुआ है कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा, वोट शुमार होगा। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है, तो तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो भी मुनहरिफ होकर वोट देंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम डिफेक्शन क्लॉज की नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ का वजूद कौमी असेंबली में नहीं है।
अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का वजूद होना लाजमी है, उनकी पार्लिमानी पार्टी प्रेजेंस होना लाजमी है, लेकिन वहां पर चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अब जो फैसला है ना इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये मखसूस सीटें पीटीआई को नहीं मिल सकती, वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का फैसला है जिन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को सीटें दे दो। अब कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन चेंज है, स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा, स्पीकर ने फिर कार्रवाई करते हुए जितने भी पीटीआई के लोग थे उनको सुन्नी इत्तेहाद का डिक्लेयर कर दिया मेंबर। तो सर यहां पर प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर किस तरह अपने लोग पूरे करेगी। मतलब ये देखें ना, यहां पर तो सवाल ये बनता है कि तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर तो पार्टी प्रेजेंस रखती है लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं रखती, तो नेशनल असेंबली में लाजमी है कि तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी हो, वहां पर उनके पास नहीं है। तो यहां पर सेनेट के अंदर अब जो पीटीआई के जो लोग हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं, और उनकी नाहली का रेफरेंस भेजने के लिए लाजमी है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में नहीं है, यहां पर यह मामला जो है तहरीक इंसाफ के लिए गड़बड़ कर रहा है, और तहरीक इंसाफ की असम्बली में प्रेजेंस नहीं है कौमी असम्बली में, लेकिन सेनेट में है। तो क्या सेनेट में जो पीटीआई की जो प्रेजेंस है उसको सामने रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर लोग जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करते हुए तहरीक इंसाफ के पलड़े में वोट डालेंगे या मुनहरिफ नहीं होंगे? मुनहरिफ हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं होगी, कोई नाहिली नहीं होगी, तो सर फिर कोई भी मेंबर ऑफ असेंबली वोट कास्ट कर सकता है आईनी तरमीम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आईनी तरमीम का रास्ता यहां से तो खुल गया। दूसरा, एक खबर मैंने आपसे जरूर शेयर करनी थी लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे करूंगा। लास्ट जो बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो वो नवाज शरीफ से पर्सनल हो गए थे। वो क्या हो गए थे? नवाज शरीफ साहब से पर्सनल हो गए थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह पर्सनल ले लिया और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है इनको फारिग कर दिया जाए। उस वक्त चूंकि सदर पाकिस्तान थे जनाब फारूक अहमद खान लगारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत थे, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, तो वो चाहते थे कि जो 3 का ट्राइका है वो ये चाहता था कि नवाज शरीफ को फारिग कर दें, तब जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था। और आपको याद होगा वो बड़ा तारीखी फैसला था, याद है ना आपको, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक आया था 13 साजिश केस में उनको सजाए मौत सुनाने को हुक्म दे दिया, और वो फैसला जो था वो बड़े साल तक जो है उसकी गूंज सुनाई देती रही। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ 3 का जो ट्राइका बना हुआ था उस वक्त 3-1 थे। इसी तरह के नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त भी सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो जानते थे कि जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है वो किस एजेंडे के ऊपर आए हैं, उनको तो पता था। हालांकि बेनजीर भुट्टो साहिबा जब वजीर आजम थी तो उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, आई थिंक 5वें या 6ठे नंबर से उठाकर बनाया था। तो उनको उस गलती का एहसास हुआ कि मैंने जूनियर को, मोस्ट जूनियर जज को जो है उठाकर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। हालांकि ये इख्तियार ही गलत था, अगर देखा जाए तो ये बड़ा गलत काम हुआ था। लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने उस वक्त ये गुस्सा निकाला कि चूंकि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है तो मियां मुनीर, अख्तर रसूल और तारिक अजीज, जो नीलाम घर वाले तारिक अजीज थे, इन तीनों को नाअहल करार दे दिया और कई साल तक ये नाअहल करार दिए गए, कई साल तक ये नाअहल रहे। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस वक्त भी सिस्टम काम कर रहा था, और जब फारूक लगारी साहब सदर पाकिस्तान थे और जनरल जहांगीर करामत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो 3 का ट्राइका उस वक्त भी मुतहर्रिक था। तो सर मैंने आपको मिसाल उमर अता बंदयाल साहब की सज्जाद अली शाह साहब के साथ इसलिए दी है कि ये फिट होती है, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने भी कसम खाई हुई थी कि उन्होंने कोई फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं देना, और सज्जाद अली शाह साहब ने भी कसम खाई थी कि उन्होंने कोई फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं देना। उमर अता बंदयाल साहब 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, सितंबर 2023 तक 1.5 साल उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिसको पाकिस्तान की तारीख के, अदालती तारीख के सुनहरी हरूफ में याद रखा जाए। अगर कोई फैसला दिया तो वो इमरान खान की मोहब्बत में दिया, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं किया।
सिर्फ वो फैसला दिया जो इमरान खान के हक में था, जो उनकी फैमिली के हक में था, जो सासू माँ ने कहा वो फैसला दिया। तो सर 63A का फैसला आईनी तरमीम के रास्ते में एक नई राह, और नई राह जो है वो ये है कि आईनी तरमीम का जो रास्ता है वो खुल गया है और नई राह हमवार हो चुकी है। आईनी तरमीम कब होंगी ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।